हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज माता। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का सीरीज स्टार्ट किया था, तो अभी तक हम लोग फिजिक्स के 3 चैप्टर कर चुके हैं और केमिस्ट्री के भी 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखा होगा तो देख लो। ये सारे वीडियोज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने साथ में बोला था कि मैं एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक ट्राई करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स उसके न्यूमेरिकल्स लेके आए। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें हम लोग क्या बोला है, हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ सीओ रिएक्ट विद NO2। क्या बोला है हम लोग को, मास दिया है सीओ का, कितना दिया है, 12 ग्राम। ठीक है। और हम लोग को साथ में क्या बोला है, रिएक्ट विद Na2, रिएक्शन भी दिया है, 4CO plus 2 NO2 gives us 4CO2 plus N2। और यहाँ पे हम लोग को डेल्टा एच दिया है, मतलब जितना हीट इवॉल्व हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो बोल रहा है ये जो हम लोग को दिया है ना, ये इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। हम लोग को 12 ग्राम के लिए पूछा है। ठीक है। तो एक्चुअली में देखोगे ना, तो यहाँ पे सीओ है ना, कितने 4 मोल के लिए 1200 हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो 4 मोल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। 4 मोल के लिए कितना, -1200 जूल हीट इवॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं 1 मोल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। हाँ, और इस चैप्टर में भी हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो अगर आप लोगों ने को मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख के मोल कॉन्सेप्ट सीख लो, ताकि ये सारे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है आपको बहुत ही इजिली आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स विल बी -1200 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, -300। तो मतलब 1 मोल के लिए जो है ना, डेल्टा एच जो है वो है -300 जूल, मतलब इतना हीट जो है इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग को 12 ग्राम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ग्राम में दिया, हम लोग को मोल में डायरेक्टली नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ CO2 में कितना वेट होगा, कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। सॉरी, सीओ है ना सिर्फ, तो 2 नहीं करेंगे, 12 + 16 ये कितना हो जाएगा, 28। मतलब 1 मोल में जो है 28 ग्राम है। हम लोग को कितने के लिए पूछा है, 12 ग्राम के लिए। तो 12 ग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स हो जाएगा। और हम लोग यूनिटरी मेथड ही करने वाले, क्योंकि ये मेथड बहुत ही इजीली हम लोग को आंसर्स फाइंड करने के लिए हेल्प करती है। तो एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 28, ये 4 3 जा, ये 7 जा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 0 जा, फिर 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 8 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, फिर क्या हो जाएगा, 5 जा। तो ये हम लोग कितना आया, 0.4285, इतना मोल आया। ठीक है। तो इतने मोल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल में हमारा कितना था, 1 मोल में जो है 300 जूल इवॉल्व हो रहा था हीट। तो हम लोग को अगर 0.4285 के लिए चाहिए तो इसको हम लोग एक्स ले लेंगे। तो एक्स यहाँ से क्या होगा, 0.4285 मल्टीप्लाई बाय 300। इसको मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 15, कैरी 1, 8 3 21, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, कैरी 2, 3 2 6 2, 8 4 3 12। यहाँ 4 नंबर का पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 4 नंबर का पॉइंट आएगा, इंटू 10⁻²2 हो जाएगा। तो इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, 128.55, मतलब इतना जूल जो है हीट हमारा इवॉल्व होगा। और यही क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था। सो आई होप आपको ये सब समझा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब हम लोग को पहला तो गिवन में दिया है, गैस का वॉल्यूम कितना था इनिशियली, वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 500, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो हो जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। और इसको हम लोग ये 2 जीरो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻4 मीटर क्यूब। ठीक है। फिर आगे हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में,
इसके साथ प्रेशर हम लोग को दिया है, प्रेशर दिया है 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज, वर्क डन भी हम लोग को दिया है कितना, 36 जूल। कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो क्या हुआ प्रेशर लगने के बाद, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम लोग अभी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा और डेल्टा वी का दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को वर्क डन मिलता है। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 36 जूल, तो हो जाएगा 36। एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया कितना, 1.2 इंटू 10⁵ और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल हम लोग को कैलकुलेट करना है। और इनिशियली हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनिशियल हम लोग को कितना दिया हुआ है, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा पहला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 डिवाइड बाई, माइनस को मैं इधर ले लेता हूँ, -1.2 इंटू 10⁵। इधर क्या हो जाएगा, वी फाइनल हम लोग को कैलकुलेट करना है, वी इनिशियल दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻⁴। ये देखो यहाँ पे 30 बार में जाएगा और माइनस इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा। अभी 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये 10⁻⁴ के पावर में, तो इसको भी हम लोग वैसे ही कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर पाए। सो यहाँ पे एक जीरो को मैं इसको दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10⁻⁴। अभी भी अगर आपको पावर बैलेंसिंग इस समय दिक्कत होता है तो सबसे पहला वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने वही सिखाया था, लॉग को कैसे यूज करना है, पावर बैलेंस कैसे करना है, तो वो आप लोग एक बार देख लोगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे -5 इंटू 10⁻⁴, ये इधर माइनस हो रहा उधर का तो प्लस हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴ माइनस 3 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, 5 में से 3 का 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। अब ये जो वॉल्यूम हम लोग को मिला है ये मीटर क्यूब में मिला है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को सेंटीमीटर में दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में जो है 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, वी फाइनल इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁶। अब 6 में से 4 गया 2, तो 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप आपको ये समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें क्या बोला हम लोग को, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच हम लोग को दिया हुआ है, डेल्टा एच इज कितना दिया, डेल्टा एच नॉट 219 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा एस हम लोग को दिया है, डेल्टा एस नॉट दिया है -21 जूल पर केल्विन। यहाँ पे किलो जूल है ना, बट यहाँ पे जूल दिया तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, -21 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल होता है, तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करें, जूल से किलो में जा रहे तो क्या हो जाएगा, 1 जूल में हो जाएगा 10⁻³ किलो जूल। तो यहाँ पे -21 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन आ जाएगा। अभी हम लोग क्या बोला आगे, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब भी हम लोग को ये पता करना होता है ना, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वहां पे हम लोग डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एच। अभी यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर नहीं दिया तो हम लोग स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे, जो कि होता है 298 केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी हम लोग को कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच कितना है, 219, टेम्परेचर 298, और एस हम लोग को दिया है -21, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -21 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 219, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा, 21 जा, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं 21 का टेबल आता है तो कर लेता हूँ। 21 जा कितना हो जाएगा, 168, कैरी 16, 21 9 जा 189, उसमें 16 जीरो होगा तो 205 होगा, तो 205 का 5 कैरी 20, 21 2 जा हो जाएगा 42, और उसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। और ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ 10⁻³ को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 3 डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6.258। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 225.258।
अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग जो फैक्टर यूज करते हैं अभी सामने आप लोग के टेबल पे दिख रहा होगा, तो उसमें अगर आप लोग देखोगे ना हमारे यहाँ पे डेल्टा एस जो है ना वो नेगेटिव था, लेकिन डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है। तो ये केस के लिए जो हमारा रिएक्शन होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। देयरफॉर लिखेंगे द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये जो टेबल है आप लोग नोट कर लो, क्योंकि आपको बाकी कोई सब में लग सकता है, जहां पे कोई और केस होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना वहां पे। आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ O2 आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द प्रेशर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया है डेटा, पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या दिया है हम लोग को, मोल दिया है, मास दिया है हम लोग को, ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 24 ग्राम। और फिर हम लोग को यहाँ पे प्रेशर 1 दिया है 1.6 बार, प्रेशर 2 दिया है 1 बार, और टेम्परेचर हम लोग को दिया है 298 केल्विन। ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे पूछना क्या है, मैक्सिमम वर्क टू फाइंड डब्ल्यू मैक्स। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यूज करेंगे। डब्ल्यू मैक्स क्या होगा, वो होता है -2.303 log 2 द बेस 10 ऑफ P1/P2। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ना, तो P1 का वैल्यू है हमारे पास, P2 का वैल्यू है हमारे पास, टेम्परेचर हम लोग को दिया हुआ है, आर हम लोग को पता है कितना होता है 8.314, एन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 मोल में जो होते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू जा 32। तो हम लोग को 24 ग्राम के लिए पूछा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे। तो एक्स होगा 24 डिवाइडेड बाई 32। इसको हम लोग करेंगे 8 3 जा, ये 8 4 जा, तो यहाँ से क्या है 0.75, ये हम लोग एक्स मिल गया। अभी हम लोग डब्ल्यू मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू मैक्स विल बी -2.303 इंटू एन, नंबर ऑफ मोल कितना मिला 0.75, आर कितना 8.314, टेम्परेचर 298, इंटू ये क्या हो जाएगा log 2 द बेस 10 और P1/P2 कितना है 1/6 अपॉन 1। सो 1/6 का वैल्यू तो अपॉन 1 तो कितना 1/6 ही होगा। तो हम लॉग टेबल में फाइंड करेंगे 1.6 का वैल्यू। इसको पहले हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं, इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298। तो यहाँ पे क्या है, इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा 0। हम लोग देखेंगे 16 का 0, तो 16 के 0 का वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 2041। ठीक है। अभी सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग का यूज करेंगे। पहले यहाँ एंटी लॉग ऑफ लॉग 2.303 प्लस लॉग 0.75 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 298 प्लस लॉग 0.2041। अब ऐसे सम्स है ना, इसके लिए आपको लॉग अच्छे से आना चाहिए, और ये सारे सम्स एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, मेरे खुद के एग्जाम में पूछा था। सो अभी हम लोग वैल्यू लिखते हैं। पॉइंट के पहले एक नंबर तो कैरेक्टर का हो जाएगा 0। हम लोग क्या चेक करना है 23 के 0 का 3, तो वो चेक करेंगे ना तो आंसर मिलेगा हम लोग को 3624। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले 0 है तो क्या हो जाएगा बार 1, 75 का 0 तो वो मिलेगा 8751। यहाँ पे 0 पॉइंट क्या देखेंगे 83 के 1 का 4, तो वो मिलेगा 9198। यहाँ तीन नंबर है तो क्या हो जाएगा 2.29 का 8 अगर हम लोग देखते हैं तो वो मिलेगा 4742। यहाँ पे क्या होगा बार 1, 20 के 4 का 1 तो वो मिलेगा 3098। सो अभी हम लोग सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मिलेगा 8 2 10 8 18 119 4 23 कैरी 2 9 4 13 9 22 5 27 2 29 और 2 कैरी था तो कितना हो जाएगा 31 कैरी 3 7 1 8 7 15 6 21 3 24 कैरी 2 3 4 7 9 16 8 24 3 27 2 29 कैरी 2। अभी बार वन कितना बार 2 हो जाएगा, और 2 और बार 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा सिर्फ 2। तो क्या मिलेगा हम लोग को माइनस एंटी लॉग ऑफ, ये लेंगे तो यहाँ पे होगा -94 के 1 का 3 हम लोग को चेक करना है। तो 94 के 1 का 3 अगर आप लोग चेक करोगे ना तो आंसर मिलेगा 8.724।
इन टू, ये क्या हो जाएगा 10⁻²। सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 872.4। अब क्योंकि वर्क डन पूछा है तो ये हो जाएगा जूल। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसके एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना। मैंने मेरे टाइम में मिस्टेक कर दिया था -10 की वजह से, तो वो आप लोग मत करना, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि हमको बहुत अच्छे से आपको सिखाऊं। तो ये क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3। तो यहाँ पे हम लोग को मास दिया है इसका NH4NO3 का, कितना 132 ग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हम लोग को दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 273 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, और क्या बोला है, हम लोग को रिएक्शन दिया है NH4NO3 gives us N2O plus 2H2O। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्या पूछा है, स्टेट वेदर द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। वर्क डन अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि वर्क ऑन द सिस्टम, और अगर नेगेटिव आता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लो, ये एमसीक्यू वगैरह में बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है, इवन जेई के क्वेश्चन में भी, सीईटी के क्वेश्चन में भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन, अभी डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस, पीडी मतलब प्रोडक्ट समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस। ठीक है, मतलब गैस के कितने प्रोडक्ट है टोटल, उसका मोल और रिएक्टेंट, तो वो हम लोग को डेल्टा एनजी मिलता है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में निकालूंगा ना तो आपको समझेगा। अभी देखो ये हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके लिए पूछा, 132 ग्राम के लिए। तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मोल निकालना पड़ेगा, कितना मोल है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ग्राम में दिया है। सो 1 मोल ऑफ NH4NO3 में कितना हो जाएगा, एन का होता है 14, तो 14 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू 1 प्लस 14 फिर से नाइट्रोजन का, और 3 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 3 इंटू 16 जो कि हो जाएगा 48। तो कितना है 14 4 18, 18 4 14 ऐड करोगे तो 32, 32 प्लस 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80। सो ये 80 ग्राम, 1 मोल में 80 ग्राम होता है। तो हम लोग क्या पूछा है, 1 मोल में जो है 80 ग्राम होता है। तो हम लोग को 132 ग्राम के लिए पूछा है, तो इसके लिए हम लोग एक्स ले लेंगे, तो एक्स क्या हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 80। ये 4 के टेबल में काटते हैं हम लोग, तो ये 20 बार में, ये 33 बार में, इसको डिवाइड करेंगे 21 1 जा 20, कितना बचेगा 13, फिर 6 जा एंड देन 5 जा, तो 1.65 है। तो इतना मोल के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 1 मोल है। रिएक्शन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, NH4NO3 gives us N2O plus 2H2O। और इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये हम लोग को सॉलिड में दिया है, ये हम लोग गैस में दिया है, ये भी गैस में दिया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे एनजी निकालेंगे ना, तो ये गैस के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे तो सॉलिड है, मतलब रिएक्टेंट को तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले हम लोग इसके लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 1 मोल के लिए तो क्या करेंगे, सबको 1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1.65, ये भी हो जाएगा 1.65 मोल, और यहाँ पे 2 मोल था, 1 मोल में 1 में 2 था, तो 1.65 में कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 का 0, 6 टू 12 1, 13 का 3, कैरी 1, 2 1 2, और ये हो जाएगा 1 3। तो कितना आया 3.3 हम लोग को इसका आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एनजी निकालेंगे। अभी डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस। तो गैस प्रोडक्ट का जो हमारा ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसका गैस का क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1.65 प्लस 3.3 माइनस, यहाँ पे क्योंकि सॉलिड में है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग सिर्फ गैस का कंसिडर करते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 3 हो जाएगा 9 एंड 3 1 हो जाएगा 4। तो ये कितना मिला हम लोग को 4.95, ये हम लोग को यहाँ पे डेल्टा एनजी मिला है।
अभी वर्क डन कैलकुलेट, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो ये रहेगा माइनस 4.95 इंटू आर क्या होगा 8.314 इंटू टेम्परेचर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 373। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ 4.95 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 373, क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 4.95 तो क्या जीरो, और हम लोग क्या देखेंगे 49 का 5, सो 49 का 5 देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6946 प्लस यहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारा कैरेक्टर, और 83 के 1 का 4 चेक करेंगे तो वो मिलेगा 9198 प्लस यहाँ पे भी 3 नंबर है तो क्या हो जाएगा 2.37 का 3 तो वो मिलेगा 5717। ठीक है, अभी सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस एंटी लॉग ऑफ 7 8 15 621 का 1 कैरी 2 1 9 10 4 14 2 16 का 6 कैरी 1 7 1 8 9 17 और 1 18 का 8 कैरी 1 5 9 14 6 कितना हो जाएगा हमारा 14 6 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 कैरी 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा एंटी लॉग में 18 का 6 का 1, तो 18 के 6 का 1 का वैल्यू चेक करोगे तो मिलेगा 1.535 इंटू ये क्या आ जाएगा 10⁴ में आ जाएगा पावर, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मिलेगा 1.535, 3 तो हो गए पॉइंट में बैलेंस, एक जीरो आ जाएगा, तो इतना जूल। और क्योंकि वर्क डन यहाँ पे जो है नेगेटिव आया है, सिंस वर्क डन इज नेगेटिव, इसलिए हम लोग लिखेंगे देयर फोर वर्क इज डन बाय सिस्टम। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझा। सो एक और सम हम लोग लेते हैं जो कि सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, और इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर द वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH4NO3 एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग को अभी मोल दे दिया, तो काम जो है हमारा थोड़ा यहाँ पे आसान कर दिया है। एन कितना दिया है 2, और हम लोग को टेम्परेचर दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 100 जो कि हो जाएगा 373 केल्विन, और हम लोग को यहाँ पे वर्क डन पूछा है। ठीक है, और फिर क्या पूछा, कैलकुलेट वर्क डन, हाँ फिर ये भी पूछा कि वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने किया या फिर सिस्टम के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करने के लिए W का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन में रिएक्शन भी दिया हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, NH4NO3 ये सॉलिड में हमारा गिव्स अस N2O ये गैस में, प्लस 2H2O ये भी हमारा गैस में। ठीक है, तो डेल्टा एन जी के लिए पहले हम लोग यहाँ पे 2 मोल के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2, ये भी 2, 2 2 हो जाएगा 4। अब ये यहाँ पे सॉलिड में तो ये तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, गैस वाला क्या हो जाएगा 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6, सो डेल्टा एन जी विल बी 2 प्लस 4 6 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 6, तो डेल्टा एन जी हम लोग को यहाँ से 6 मिला। अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वर्क डन विल बी माइनस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो जगह माइनस 6 इंटू आर का वैल्यू क्या है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 373, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 6 24 कैरी 2 6 1 6 2 8 6 3 18 का 8 कैरी 1 6 8 48 और 1 49, 2 नंबर का यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 49.884, और यहाँ पे क्या दिया है 373, तो दिस विल बी 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 8 3 24 1 25 कैरी 2 8 3 जा 24 और 2 26 कैरी 2 9 3 जा 27 2 29 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14। ठीक है, 7 4 जा 28 कैरी 2 8 7 जा 56 2 58 कैरी 5 8 7 जा 56 5 61 कैरी 6 9 7 जा 63 और 6 69 कैरी 6 7 4 जा 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही नंबर आएगा 2 5 6 9 4 1 में डायरेक्टली लिख देता हूँ
ऐड करेंगे 2, 5 8 13 का 3, 8 2 10 6 16, 1 17 का 7, 9 1 10 5 15, 1 16 का 6, 9 6 15 4 19, 20 का 0, 9 4 13 1, 14 2 16 का 6 कैरी, 2 4 3 7, सॉरी 16 का 6 कैरी 1 4 3 7 1 8, तो कितना होगा जाएगा ये यहाँ से 1 8 6 0 7, सॉरी 6 7 3 2, और 3 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 नंबर का हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 18606.732 जूल, और अगर इसको किलो जूल में करेंगे तो 3 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो होगा 18.606, आगे नहीं लिखते किलो। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन आया फिर से नेगेटिव आया, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सिंस W इज लेस देन 0 देयरफॉर वर्क इज डन बाय सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझा। अभी सेम फॉर्मूले पे हम लोग को एक और क्वेश्चन दिया है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने के लिए देता हूँ, और आप लोग ट्राई करना और आंसर कमेंट करके बताना, और अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो वहां से रेफर कर देना, तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को यहाँ पे मोल दे दिया एन विल बी 1, और फॉर्मूला रिएक्शन हम लोग क्या दिया HCl 4HCl, जो कि हमारा गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन ये भी गैसेस फॉर्म में है, गिव्स अस 2Cl2 ये भी गैसेस होगा, प्लस 2H2O ये भी हमारा गैसेस होगा। और क्योंकि 1 मोल के लिए बोला तो हम लोग एड यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को 4 मोल ऑफ HCl के लिए दिया है, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4 जो कि मिलेगा आपको 1/2, और ये भी 1/2। सो अभी डेल्टा एन जी यहाँ पे आप लोग निकालोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का एडिशन, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/4 रिएक्टेंट भी जो कि यहाँ पे गैसेस में है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, और 4 1 जा 4 1 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5/4, तो 4 1 जा करोगे 4, तो कितना है यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा -1/4, तो डेल्टा एन जी आप लोग को -1/4 मिलेगा। इस तरीके से आप लोग वर्क डन निकाल लोगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम हम लोग नहीं बोलेंगे। सो वीडियो को पॉज करो, आप लोग खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करो। डेल्टा एन जी मैंने आप लोग को निकाल के दे ही दिया है, सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू निकालना है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोग क्या बोला है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो NO की बात कर रहे हैं ये, और 1 मोल है तो N हम लोग को 1 मोल दिया है। रिएक्शन क्या है 2NO गिव्स अस N2 प्लस O2, ठीक है। सो यहाँ पे 1 मोल के लिए पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी अगर आप लोग निकालोगे तो होगा 1/2 प्लस 1/2 -1, जो कि होगा 1 - 1 0। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू डेल्टा एन जी RT, माइनस में होता है, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क डन 0 है तो वर्क यहाँ पे हुआ ही नहीं है, क्योंकि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे ना, R का वैल्यू लिख भी दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही आंसर मिलने वाला है। ये हम लोग को कितना 300 डिग्री सेल्सियस के लिए बोला था ना, टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेल्सियस, सो दिस विल बी 573 केल्विन, तो ये 573 केल्विन, बट ये सब लास्ट में 0 ही बनने वाला है, 0 जूल हमारा वर्क होगा। तो आई होप आपको ये समझा, और इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस कराया वो समझा। अभी बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, और ये सारी वीडियो अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।